नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रकृति शांडिल्य हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ, MBA कर रही हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं, वे काल्पनिक हैं और इनका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी राजनगर नाम के एक काल्पनिक शहर में सेट है। मुझे आशा है कि आपको पहला भाग पसंद आएगा। अपनी बहन की खातिर उसके मंगेतर से संबंध की अवश्य पढ़ा होगा। यह कहानी बताएगी कि कैसे वसुंधरा नाम की एक संभ्रांत महिला अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के कारण अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हॉस्पिटल सेक्स का मजा। मेरा नाम वसुंधरा है। शादी की शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। मेरे पति, जो मेरे देवर हुआ करते थे, मेरे साथ बड़े ही जोश से सेक्स करते थे। लेकिन कुछ साल बाद उम्र उन पर हावी होने लगी और उनकी सेक्स की इच्छा कम हो गई थी। लेकिन मेरी जवानी अभी भी पूरे जोश में थी, इसलिए मैं जाता था। वह उत्सुक रहती थी और नए नए तरीके अपनाने से पीछे नहीं हटती थी। मेरे पति और मेरी बहन की एक बेटी चारू है। मैं उसकी माँ और दोस्त दोनों हूँ। अब वो भी धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। मेरे पति विकास एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और समय समय पर कंपनी की तरफ से टूर पर जाते रहते हैं। यह पहली बार था जब मेरे पति के अलावा किसी गैर पुरुष ने मेरे शरीर का अनुभव किया था। अब मैं पहले से ज्यादा उत्तेजक हो गया था और मेरा अंदाज भी बदल गया था। मेरा थोड़ा सा शर्मीलापन कम हो गया था और अब पुरुषों की निगाहें मुझे डराने के बजाय उत्तेजित करती थी। मेरी निगाहें अब दूसरे आदमियों पर जाने लगी थी। आनंद महीने में 1-2 बार मेरी प्यास बुझाता था, पर अब मेरा मन किसी दूसरे आदमी के नीचे आने को तरसता था। मेरे पति विकास को मेरा अंदाज पसंद आता था और मैं उनके साथ ज्यादा ओपन सेक्स करती थी। लेकिन साथ के कारण उन्हें अक्सर दूर रहना पड़ता था और कभी कभी विदेश जाना पड़ता था, इसलिए मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए अलग अलग तरीके खोजने पड़ते थे। यह कहानी मेरी छोटी बहन रागिनी की शादी के करीब 3 महीने बाद की है। शादी के बाद रागिनी अपनी ससुराल में खुश थी। उसका पति यानी आनंद जीजू एक महान चिकित्सक थे और राजनगर के एक प्रसिद्ध अस्पताल के मालिक थे। शादी के बाद हमने बात की और उसने मुझे बताया कि कैसे उसने रागिनी के साथ मस्ती की और मैंने कल्पना की और खुश महसूस किया। रागिनी की शादी को 3 महीने हो चुके थे और मैं अभी भी आनंद को मिल नहीं पा रहा था। आनंद चाहता था कि वो मुझे खो दे और मैं उससे ज्यादा चाहता था, क्योंकि अब मुझे एक गैर मर्द को खोदने का मन कर रहा था। आज मेरे पति विकास यही थे तो मैं आनंद को न तो घर बुला सकी और न ही उनके साथ होटल जा सकी। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि मैं अपने जीजा आनंद के साथ जश्न मना सकूं। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया। विकास मुझे खोदता था, पर मेरे दिल को कहीं और मर्द का प्यार मिल जाता था। एक रात मैं विकास की बाहों में पड़ी थी। सेक्स के बाद हम अक्सर इसी पोजीशन में सोते थे। जब मैं आधी रात को उठा तो देखा कि विकास गहरी नींद में सो रहा था और उसके हाथ मेरे शरीर से लगे हुए थे। उसका कोमल पप्पू मेरे नीचे से टकराया और मैं उसकी पीठ पर उसकी बाहों पर लेट गया। मुझे शायद नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अगला दिन रविवार था और मुझे पढ़ाने के लिए कॉलेज नहीं जाना था। मैंने अपना हाथ विकास के पप्पू पर रखा और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। जब विकास का पप्पू थोड़ा टाइट हुआ तो वह उठा। उसने मेरी हरकतों पर गौर किया और पूछा, क्या हुआ जान, 2 बार संतोष नहीं हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज कुछ कीजिए।
विकास जाने मन मैं थक गया हूँ और हमने इसे 2 बार किया है ना। मैं प्लीज 1 बार और कर दो, मेरी कुआं से पानी निकल रहा है। मेरी भाषा सुनकर विकास मुस्कुराया और मेरी कुआं को सहलाते हुए बोला, मैं तेरी मुनिया को कितना भी खोद लूं, वो इतनी बेशर्म है कि हर बार खुदने की भूखी रहती है। मैं अब जब आप जानते हैं तो आपने अपना बैंडन क्यों दिया है? मेरी मुनिया भूखी है। आनंद ने मेरे कार्यों का आनंद लिया। मैंने उसकी पैंट नीचे सरका दी और फिर उसका पप्पू अपने मुंह में ठूंस लिया। मेरी हरकतों के जवाब में उसका पप्पू सूज जाता था। जैसे ही मैं जीभ डालता वह गड़गड़ाहट करती और फिर मेरे मुंह में समा जाती। उसके पप्पू पर प्रीकम की चमक थी। मुझे अपने पप्पू का ऑपरेशन करते देख आनंद बहुत खुश हुआ। उसने अपना एक हाथ टेबल के नीचे रखा और मेरा सिर पकड़ लिया और अपने पप्पू को मेरे मुंह में गहराई तक निर्देशित किया। मेरे मुंह से खांसी निकली पर मैंने मुंह नहीं हटाया। मेरा मुंह लार से भर गया था और मेरे मुंह से मोटी लार निकल रही थी। इस तरह आनंद काफी देर तक मेरे साथ मस्ती करता रहा। कुछ देर बाद वो अपनी मलाई मेरे मुंह में छोड़कर गिर गया और मैंने उसकी मलाई चाट ली। कुछ देर बाद मैं टेबल के नीचे से निकला और अपना चेहरा साफ किया। मेरे चेहरे पर कामुकता साफ नजर आ रही थी। आनंद ने अपनी पैंट पहनी और अपनी सेक्रेटरी को आवाज लगाई, हाय नेहा, तुम अल्ट्रासाउंड मशीन तैयार कर लो, मुझे अल्ट्रासाउंड करना है। हाँ, अब यह अत्यावश्यक है। मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अनु, और तुम अल्ट्रासाउंड क्यों करा रही हो? आनंद, चिंता मत करो, आज तुम्हें एक अलग तरह का मजा आएगा। खैर, आनंद मुझे कंट्रोल रूम में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। नेहा भी कमरे में थी। आनंद की ओर शंका की दृष्टि से देखते हुए आनंद ने कहा, डरो मत भाभी, वह भी मैं कई बार ले चुका हूँ। यह कहकर वह हंस पड़े तो नेहा भी शर्मा गई। फिर मुझसे कपड़े उतारने को कहा। नेहा ने मेरी मदद की और मैंने अपने कपड़े उतार दिए और मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। आनंद ने नेहा से चिकनाई मांगी और इसे मेरे स्तनों और मेरी नाभि के आसपास छिड़क दिया। फिर उन्होंने मेरे शरीर का अल्ट्रासाउंड शुरू किया। उन्होंने मशीन को मेरी कमर के चारों ओर घुमाया और मेरे शरीर की संरचना स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। इसके बाद नेहा ने अपनी ड्रेस उतारी और आनंद ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। नेहा ने पहले मेरे स्तनों पर थप्पड़ मारा और फिर उसके पपीता को पकड़कर मसला। मैं कराह उठी। नेहा सर, आपकी भाभी बहुत मस्त है, आज उन्हें दिखा दीजिए कि अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है। आनंद उसकी बात सुनकर हंस पड़े और फिर मशीन के हैंडल को मेरी कुआं के नीचे घुमाने लगे। मेरा गर्भाशय अब मॉनिटर पर दिख रहा है। तब तक नेहा आनंद के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और फिर अपने मुंह से उनके पप्पी को चाटने लगी। आनंद का पूरा ध्यान मेरे शरीर पर था और उन्हें नेहा के इस काम की भनक तक नहीं थी। कुछ देर बाद उसका पप्पू खड़ा हो गया तो नेहा ने उसे पकड़कर मेरी कुआं पर लगा दिया। जब आनंद ने जोर दिया तो पूरा पपी मेरी कुआं में घुस गया और उसमें खड़खड़ाहट हुई। यह हलचल मॉनिटर पर साफ दिखाई दे रही थी कि कैसे उसका पप्पू मेरी कुआं में रास्ता दे गया। आनंद ने अपनी कमर को हिलाना शुरू किया और उनके पप्पू की हरकत स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। मैंने अपना खुद का लाइव टीवी देखा। आनंद को लगातार जोर दिया गया और करीब 20 मिनट के बाद वो मेरी कुआं में गिर गया। यह मॉनिटर पर दिखाई दे रहा था कि कैसे उसकी पप्पू ने मेरी कुआं में मलाई का फव्वारा छोड़ दिया।
मेरी कुआ पर हाथ मारने के बाद उसने अपना पप्पू बाहर निकाला। फिर नेहा ने अपने होंठ मेरी कुआ पर टिकाए और एक कुतिया की तरह सारा मलाई चाटा और फिर मेरे पास आकर मुझे चूमने लगी। विकास के होठों से बदबू आ रही थी। मैंने भी उसका बहुत अच्छा साथ दिया और नेहा के मुंह से अपने प्यारे देवर का स्पर्म ले लिया। उसके बाद हम लोग तैयार हुए और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। रात को जब विकास वापस आया तो उसने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा, तो मैंने बहाना बनाया रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सिर्फ गैस की समस्या थी, उसे भी ठीक कर लिया गया है। फिर एक सामान्य पति पत्नी के रूप में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। प्रिय दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मेरी हॉस्पिटल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपने विचार को साझा करें। धन्यवाद।